सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन। इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने ईडी के नोटिस को गैरकानूनी बताया है। आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। तो ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पेश होने का समन भेजा गया था। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है और इस नोटिस को ही गैर कानूनी बताया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता के बीच एक सर्वे भी कराया गया था और अब ईडी समन पर केजरीवाल के पेश ना होने पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार सामने आ गया कि केजरीवाल ही घोटाले के किंग पिन है और केजरीवाल गिरफ्तारी से डर रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। क्या कुछ हुआ है, किस तरह से सियासी जुबानी जंग इस मुद्दे पर देखने को मिली है, सुनिए। जो कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल घबरा के थरथर कांप रहे हैं। हमें यकीन है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल एक शब्द उत्तर नहीं देंगे। जांच एजेंसियां आज बाज बन के ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं। उनसे जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका हिसाब मांग रही हैं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं। ईडी ने या केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा का। वरुण, हम देख रहे हैं बार बार ईडी की तरफ से समन पेश किए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का भी विपश्यना का बहाना बना रहे हैं और अब कहा गया कि गैर कानूनी है, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। तो ये गिरफ्तारी का डर है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का या कोई बड़ी और रणनीति? देखिए, स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं कि पहले 3 बार बुलाया गया और तीसरी बार अब बुलाने पर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये वक्तव्य सामने निकल के आया कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक मंशा के तहत ही हो रहा है। आखिर अब तक की जो स्थिति है, अरविंद केजरीवाल ने हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वक्तव्य निकला उसमें यह भी कहा गया कि किसी भी प्रकार के इंटरोगेशन के लिए वो तैयार हैं, सवाल जवाब के लिए वो तैयार हैं, लेकिन जो तरीका दिया जा रहा है ईडी की तरफ से वो तरीका गलत है। इस प्रकार के संबंध जो है वो गलत तरीके से भेजा जा रहा है और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही तरीके और सलीके के साथ जानती है कि इस पूरे मामले को कैसे जनता के बीच लेके जाया जाने वाला है। शायद आपको याद होगा कि राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस बात को उठाया गया था कि अगर ईडी अपने एक्शन प्लान को यूं ही बरकरार रखती है तो पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए। तो ये तय किया गया कि पार्टी को जनता के बीच जाना पड़ेगा। पार्टी जनता को समझाएगी कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीतिक हालात और राजनीतिक मंशा के तहत किया जा रहा है और इसी बात को अगर वो समझाने में कामयाब रहे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कहीं ना कहीं जो अब तक पार्टी की छवि धूमिल होती जा रही है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के जेल में बंद होने के बाद, उस स्थिति में सुधार लाने की
कोशिश की जाए। लेकिन ये सबको डिपेंड करता है कि ईडी के एक के बाद एक नोटिस पर आप किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल तो पेश होना ही पड़ेगा या फिर इंटेरोगेशन में पार्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको नहीं लेना है तो आपको कोर्ट में इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल सेफ साइड खेल रहे हैं। नोटिस आने के बाद उसी दिन जवाब देना ये तीसरी बार है, और तीसरे दिन ही जवाब ये देकर समझा देना कि अभी हम इसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो नोटिस है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा के तहत भेजा जा रहा है। तो स्ट्रेटेजी साफ है, आम आदमी पार्टी की वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है जी। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही, क्योंकि ये खेल क्योंकि इस देश की अदालतों में वरुण हमने देखा है कि कई मामले लंबे चलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको 2G का दे देता हूँ। 2G का मामला चला, 2G के मामले में सरकारें गिरी भी और सरकारें बनी भी, लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट में क्या सामने आया कि 2G का कोई घोटाला नहीं हुआ, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जो अब राजनीतिक मंशा से जिस तरह से हम गिरफ्तारियां देख रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस पूरे मामले में इतर एक राजनीतिक लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो एक नैरेटिव बनाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक करप्टेड पार्टी है। देखिए मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हैं, अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो रही है। तो इस जंग में क्या बीजेपी आपको थोड़ी एज लेती हुई नजर आ रही है अभी तक? देखिए, फायदा तो बीजेपी को मिला है, और शायद आम आदमी पार्टी को जितना नुकसान पिछले कुछ दिनों में मिला संजय सिंह के जेल जाने के बाद और मनीष सिसोदिया के जेल के अंदर रहते हुए, लगातार बीजेपी या फिर जो बाकी दल हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जिनसे फाइट होती है, उन लोगों ने कोशिश ज़रूर करी कि आम आदमी पार्टी की जो छवि लगातार करप्शन को लेकर ये बात की जाती थी कि हम करप्शन को दूर करने के लिए हम लोग सत्ता में आए हैं, और इस प्रकार की जो छवि बनी हुई थी उस छवि को धूमिल करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। शायद आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में पार्टी ने भागीदारी तो दी, लेकिन उसके बाद उनकी जो स्थिति थी वो सबके सामने है। तो एक नैरेटिव सेट जरूर कर दिया गया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से कि हमारी स्थिति ये है और सामने वाले की स्थिति ये है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चुनावों में जो स्थिति बनती है वो कहीं हद तक शब्दों के बाण या फिर एक दूसरे पर किस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, और जनता उस पर क्या सोचती है इस पर डिपेंड करती है। और शायद यही वजह है। शुक्रिया वरुण। साफ तौर से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और नैरेटिव की लड़ाई में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये आने वाला वक्त बताएगा।